बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैथ 603 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन मैं शेयर करूंगी। सेक्शन इंचार्ज हमारे पास है अतीकुर रहमान। इसकी लास्ट डेट 6 मई है और इसमें एक ही क्वेश्चन है आपका और उसको 3 मेथड्स के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। और डिटेल से जो है मैं आपको ये समझा देती हूँ क्वेश्चन। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो इसके कैलकुलेशंस करके मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन अगर फिर भी कोई प्लस माइनस की मिस्टेक कहीं पे हो तो आप लोगों ने क्रॉस चेक लाजमी करना है और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो असाइनमेंट को डिटेल से नहीं देख रहे होते हैं और बस ऐसे ही गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा प्लीज़ ध्यान से देख लिया करें, अगर कोई मिस्टेक आपको नज़र आए तब बोला करें, ऐसे ही जो है वो अगले बंदे को आप लोगों ने परेशान किया हुआ होता है। तो ये लास्ट हमारी असाइनमेंट है, 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हुई हैं और ये अतीकुर रहमान की असाइनमेंट जो है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हमने 3-3 इटरेशंस परफॉर्म करनी है और तीनों मेथड्स की 3-3 इटरेशंस हमारे पास होंगी। बाइसेक्शन मेथड की, सीकेंट मेथड की और न्यूटन-रैप्सन मेथड की। और हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो 3x का स्क्वायर माइनस एक्सपोनेंशियल इंटू x इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। और बाइसेक्शन मेथड के लिए हमने इंटरवल यूज़ करना है 0 एंड 1। सेकंड मेथड के लिए हमने x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x1 इक्वल्स टू 1 यूज़ करना है। एंड थर्ड जो न्यूटन रैप्सन मेथड है उसके लिए हमने x नॉट इज इक्वल टू 0 जो है वो लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में हमने क्वेश्चन में गिवन था कि हमने 0 और 1 इंटरवल लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हमारा जो गिवन फंक्शन है उसको हम चेक कर लेते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। 3x का स्क्वायर माइनस ई एक्स पी यानी कि एक्सपोनेंशियल इंटू एक्स था, तो इसको हम ई की पावर एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस ई एक्स इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इटरेशन हमारी स्टार्ट होती है। इंटरवल गिवन है 0 एंड 1। एक दफ़ा आपने 0 पुट कर देना, एक दफ़ा आपने 1 पुट कर देना है। एक ग्रेटर देन 0 एंड एक लेस देन 0 आपके पास वैल्यू आएगी और रूट लाई करेगा इन्हीं दोनों के बिटवीन। नेक्स्ट आपके पास एक्स नॉट का फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यानी कि बस आपने इतना याद रखना है इसके लिए कि सबसे पहले आपने एक्स नॉट फाइंड करना है। तो जो आपके पास इंटरवल मतलब बना होगा उन्हीं को, मतलब जिन जो आपको गिवन होगा उन्हीं के दरमियान में इंटरवल लाई करेगा। तो सिंपली आपने उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1 के बिटवीन इंटरवल था, तो इस वजह से 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हमने कर दिया, तो हमारे पास आ गया इसका आंसर 0.5। फिर हमने एफ ऑफ एक्स नॉट फाइंड करना है। गिवन फंक्शन में जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने 0.5 पुट कर देना है। आपके पास आ जाएगा -0.8987 इज लेस दैन 0। माइनस में तो लेस दैन 0 होगा। देन सेकंड इटरेशन के ऊपर आ जाना है। सेकंड इटरेशन पे फिर इसी तरह से आपके पास एफ ऑफ 0.5 आया था -0.8987 और एक फिर आपने पिछले वाले में से पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी। अगर ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आती है यहाँ पे तो आप जब नेक्स्ट फंक्शन लेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव फंक्शन लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू एक आ गई है तो एक वो नई वैल्यू लेनी है और एक जो पिछले फंक्शन आपने फाइंड किए हुए उनमें से एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेना है। तो अब रूट लाई करेगा बिटवीन 0.5 एंड 1। तो 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास x1 आ जाएगा और एफ ऑफ x1 आप फाइंड कर लेंगे, वो आपके पास -0.4295 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने थर्ड इटरेशन फाइंड करनी है। हमने 0.75 निकाला, एफ ऑफ 0.75 वो ये था और फिर इसी तरह से पिछले फंक्शंस को चेक किया, उसमें जस्ट हमारे पास एफ ऑफ 1 था जो हमारे पास पॉजिटिव में था, तो हमने वो ले लिया। तो इट्स मीन कि अब रूट लाई करेगा बिटवीन 0.75 एंड 1। तो 0.75 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 0.875। देन आपने एफ ऑफ x2 फाइंड कर लेना है और आपके पास आंसर आ जाएगा -0.102 विच इज़ लेस दैन 0। तो 3 इटरेशन जिस पे हमने परफॉर्म करनी है, लास्ट में हमने लिख दिया है कि अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आफ्टर 3 इटरेशन इज -0.102 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। नेक्स्ट हमने करना है जी सेकंड मेथड के थ्रू एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x1 इक्वल्स टू 1 लेना है। इसी तरह से फंक्शन को दोबारा से रीअरेंज करके हमने लिख लिया है और इसकी फर्स्ट इटरेशन में हमने एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल्स टू 1 लेना है। एफ ऑफ एक्स नॉट फाइंड कर लेंगे गिवन फंक्शन में, जहाँ पे एक्स नॉट एक्स है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, जब 1 पुट करेंगे तो 0.2817 आ जाएगा। फार्मूला लगा लेंगे x2 का, x2 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ एक्स1 माइनस एफ एक्स नॉट। जी आपका फार्मूला है x2 के लिए और इसमें सिंपली आपने वैल्यूज पुट कर देनी एक्स नॉट की, x1 की और एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ ऑफ x1 की।
आपके पास x2 का आंसर आएगा 0.7802। फिर आपने इसको आपने गिवन फंक्शन में पुट करना है तो आपके पास आ जाएगा -0.3558। ठीक है। देन सेकेंड इटरेशन पे आ जाना। इसी तरह यहाँ पे एक आपका x1 है, आपने x1 इक्वल्स टू 1 और x2 इज इक्वल्स टू आपने लिया जो आपके पास आंसर आया था x2 का 0.7802। आगे आपने f ऑफ x1 फाइंड किया, वो आपके पास आया था 0.2817। f ऑफ x2 आपने फाइंड किया तो आपके पास आया -0.3558। फिर आपने x3 फाइंड कर लेना, उसका फार्मूला आपने लिख लिया। अब जनरल फार्मूला एक दफ़ा देख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गई हूँ। x3 हमने फाइंड कर लिया, उसका फार्मूला हमने लिखा है, देन सिंपली वैल्यूज़ पुट किया और इसकी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास आ गया x3 का वैल्यू वो जो कि है 0.9029। फिर इसी तरह आपने f ऑफ x3 फाइंड कर लेने गिवन फंक्शन में, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 0.9029 पुट करना है तो आपके पास आ जाएगा -0.0212। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड इटरेशन पे आ जाते हैं। तो थर्ड इटरेशन में भी सेम x2 एक लिया और एक आपने x3 ले लिया, इन दोनों को आपने गिवन फंक्शंस में पुट किया। x3 दोनों की वैल्यूज़ आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे जस्ट मेंशन किया है। उसके बाद x4 हमने लिखा, उसका फार्मूला लिखा तो आपके पास आ गया 0.9106। और फिर आपने f ऑफ x4 फाइंड कर लिया। f ऑफ x4 फाइंड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा यूजिंग सेकंड मेथड वो है आपके पास 0.0018। ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड हमने करना है वो करना है न्यूटन रफसन मेथड। तो x नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ पे हमने लेना है। इसी तरह फंक्शन को अगेन से रीअरेंज किया और जहाँ पे एक चीज़ और करनी है न्यूटन रफसन मेथड में कि आपने डेरिवेटिव लेना होता है। तो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x माइनस ई की बार x और x नॉट इक्वल टू अब हमने लेना है 0। तो f ऑफ x में भी अब x नॉट इक्वल्स टू 0 पुट करना है और f डैश ऑफ x नॉट यानी कि डेरिवेटिव में भी x की जगह पे आपने 0 पुट करना है। तो दोनों के आंसर्स आ जाएंगे -1 एंड -1। जहाँ पे अब वो चीज़ आपने चेक नहीं करनी कि रूट किधर लाए करेगा, जहाँ पे जस्ट आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। x1 का फार्मूला आपने लिखा है x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी और आपके पास आ गया -1। देन सेकेंड इटरेशन पे हम चले गए, यहाँ पे हमने f ऑफ x1 फाइंड किया, f डैश ऑफ x1 फाइंड किया और फार्मूले में x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x1 लिखा और हमारे पास आ गया -0.5867। फिर सेम थर्ड इटरेशन में आपने एफ ऑफ x2 फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ x2 फाइंड करना है और x3 का फार्मूला आपके पास आएगा x2 माइनस एफ x2 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x2 एंड सिंपल वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा -0.4698। देन अप्रोक्सीमेट आंसर आपके पास आ जाएगा आफ्टर 3 इटरेशन इज -0.4698। ये थी आपकी असाइनमेंट। होप सो किसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि इसमें कोई भी कैलकुलेशंस की मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा क्रॉस चेक लाजमी कीजिएगा और अगर किसी स्टूडेंट को पेड असाइनमेंट चाहिए तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।